ओम शांति। सुनते हैं 13 अप्रैल 73 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है भक्त और भावना का फल। आज की मुरली में बाबा ने नजर से निहाल करना यह गायन अंत में कैसे सिद्ध होगा। फिर बाबा ने संकल्प रूपी स्विच कौन सा है। तीसरा, संपूर्ण और संपन्न स्थिति किसे कहा जाता है। और ऑटोमेटिकली सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज कब होगी। तो सुनते हैं 13 अप्रैल 73 के मधुर महावाक्य। भक्त और भावना का फल। विश्व कल्याणकारी सर्वशक्तिवान वरदाता सर्वात्माओं के पिता और भावना का फल देने वाले भगवान बोले, जैसे भक्तों को भावना का फल देते हैं वैसे ही कोई आत्मा भावना रखकर तड़फती हुई आपके पास आए कि जिए दान दो, वह हमारे मन को शांति दो, तो आप लोग उनकी भावना का फल दे सकते हो। उन्हें अपने पुरुषार्थ से जो कुछ भी प्राप्ति होती है वह तो हुआ उनका अपना पुरुषार्थ और उनका फल। लेकिन आपको कोई अगर कहे कि मैं निर्बल हूं, मेरे में शक्ति नहीं है, तो ऐसे को आप भावना का फल दे सकती हो। बाप द्वारा बाप को तो पीछे जानेंगे जबकि पहले उन्हें दिलासा मिले। लेकिन यदि भावना का फल प्राप्त हो सकता है तब उनकी बुद्धि का योग डायरेक्शन प्रमाण लग सकेगा। ऐसी भावना वाले भक्त अंत में बहुत आएंगे। एक है पुरुषार्थ करके पद पाने वाले, वह तो आते रहते हैं, लेकिन अंत में पुरुषार्थ करने का न तो समय रहेगा और न आत्माओं में शक्ति ही रहेगी। ऐसी आत्माओं को फिर अपने सहयोग से और अपने महादान देने के कर्तव्य के आधार से उनकी भावना का फल दिलाने के निमित्त बनना पड़े। वे तो यही समझेंगे कि शक्तियों द्वारा मुझे यह वरदान मिला। जो गायन है नजर से निहाल करना, ये बाबा ने कहा यही का ही गायन है, आप बच्चों का ही गायन है, नजर से निहाल। जैसे बहुत तेज बिजली होती है तो स्विच ऑन करने से जहां भी बिजली लगाते उस स्थान के कीटाणु 1 सेकंड में भस्म हो जाते हैं। इसी प्रकार जब आप आत्माएं अपनी संपूर्ण पावरफुल स्टेज पर हो और जैसे कोई आया और 1 सेकंड में स्विच ऑन किया, अर्थात शुभ संकल्प किया अथवा शुभ भावना रखी कि इस आत्मा का भी कल्याण हो, यह है संकल्प रूपी स्विच। कितना सुंदर बाबा ने परिभाषा दी कि शुभ भावना रखी कि इस आत्मा का भी कल्याण हो, यह है संकल्प रूपी स्विच। इनको ऑन करने अर्थात संकल्प को रचने से फौरन ही उनकी भावना पूरी हो जाएगी। वे गदगद हो जाएंगे क्योंकि पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही ज्यादा राजी होंगी, समझेंगी कि सर्व प्राप्तियां हुई, क्योंकि उनका है कना दाना लेने का पार्ट। उनके हिसाब से वही सब कुछ हो जाएगा। तो सर्व आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो और कोई भी वंचित ना रहे, इसके लिए इतनी पावरफुल स्टेज अर्थात सर्व शक्तियों को अभी से अपने में जमा करेंगे।
तभी इन जमा की हुई शक्तियों से किसी को समाने की शक्ति और किसी को सहन करने की शक्ति दे सकेंगे। अर्थात जिसको जो आवश्यकता होगी वही उसको दे सकेंगे। जैसे डॉक्टर के पास जैसा रोगी आता है उसी प्रमाण उनको डोज देता है और तंदुरुस्त बनाता है। इसी प्रकार आपको सर्व शक्तियां अपने पास जमा करने का अभी से पुरुषार्थ करना पड़े, क्योंकि जिनको विश्व महाराजन बनना है उनका पुरुषार्थ सिर्फ अपने प्रति नहीं होगा, अपने जीवन में आने वाले विघ्न व परीक्षाओं को पास करना यह तो बहुत कॉमन है। लेकिन जो विश्व महाराजन बनने वाले हैं उनके पास अभी से ही स्टॉक भरपूर होगा, जो कि विश्व के प्रति प्रयोग हो सके। तो इसी प्रकार यहाँ भी जो विशेष आत्माएं निमित्त बनेंगी उनमें भी सभी शक्तियों का स्टॉक अंदर अनुभव हो, तभी समझें कि अब संपूर्ण स्टेज की वो प्रत्यक्षता का समय नजदीक है। उस समय कोई याद नहीं होगा, दूसरों के प्रति हर सेकंड हर संकल्प होगा। अभी तो अपने पुरुषार्थ व अपने तन के लिए समय देना पड़ता है, शक्ति भी देनी पड़ती है। अपने पुरुषार्थ के लिए मन भी लगाना पड़ता है, फिर यह स्टेज समाप्त हो जाएगी। फिर यह पुरुषार्थ बदली होकर ऐसा अनुभव होगा एक सेकंड भी और एक संकल्प भी अपने प्रति ना जाए, बल्कि विश्व के कल्याण के प्रति ही हो। ऐसी स्टेज को कहा जाएगा संपूर्ण और संपन्न। अंत में बाबा कहते लेने वालों की भीड़ इतनी लगी होगी, इतनी चारों ओर, कि तुम्हें अपने लिए तो टाइम मिलेगा ही नहीं। उस वक्त तो बस देना ही देना, देना ही देना। और बाबा ने कहा हर सेकंड हर संकल्प जब विश्व कल्याण के प्रति हो जाएगा तो ये समझो संपन्न और संपूर्ण स्टेज आ गई है। अभी फिर भी अपने प्रति समय लगाते हैं तो अपने प्रति समय ना लगा के मेरा हर संकल्प विश्व सेवा के प्रति हो, मेरा हर सेकंड विश्व सेवा प्रति हो, यही सारा दिन करें तो बाबा ने कहा ये संपूर्ण संपन्न स्टेज निकट आने की निशानी है। अगर संपन्न नहीं तो संपूर्ण भी नहीं, क्योंकि संपन्न स्टेज ही संपूर्ण स्टेज है। तो ऐसे अपने पुरुषार्थ को और ही महीन करते जाना है। विशेष आत्माओं का पुरुषार्थ भी जरूर न्यारा होगा। तो क्या पुरुषार्थ में ऐसा परिवर्तन अनुभव होता जा रहा है? अभी तो दाता के बच्चे दातापन की स्टेज पर आने हैं, देना ही उनका लेना होना है। तो अब समय की समीपता के साथ संपन्न स्टेज भी चाहिए। आप आत्माओं की संपन्न स्टेज ही संपूर्णता को समीप लाएगी। तो आप लोग अभी स्वयं को चेक करें कि जैसे पहले अपने पुरुषार्थ में समय जाता था तो अभी दिन प्रतिदिन दूसरों के प्रति ज्यादा जाता है। अपनी बॉडी कॉन्शियस, देह अभिमान नेचुरली ड्रामानुसार समाप्त होता जाएगा। सर्कमस्टांसेस प्रमाण भी ऐसा होता जाएगा। इससे ऑटोमेटिकली सोल कॉन्शियस होंगे। इतना अभ्यास करें, इतना अभ्यास करें कि धीरे धीरे हमारी ऑटोमेटिकली स्टेज आ जाए सोल कॉन्शियसनेस की, जिसकी प्रैक्टिस बार बार करते हैं, फिर ऑटोमेटिकली आप आत्मिक स्थिति में रहेंगे।
जिसे एक बड़ी फाइनल स्टेज ब्रह्मा बाबा ने शुरू में बार बार लिख के, मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है, प्रकाशमणि आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, बार बार बाबा आत्मा 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 का इतना अभ्यास किया। फिर बाबा ने कहा टेव पड़ जाएगी, फिर हर वक्त आत्मा ही रहेंगे, फिर ऑटोमेटिकली आत्मिक स्थिति बन जाएगी। हाँ, कई भाई बहनों को हमने होमवर्क दिया, 1.25 बार लिखो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और रियलाइज करके लिखो। तो दिन में कोई 200 बार लिखता, कोई 100 बार लिखता, बहुत हज़ारों ने लिखा 1.25 बार। पूरा होने पे मुझे फ़ोन भी किया। तो हमने उनसे अनुभव जब पूछे तो उन्होंने कहा जो 100 बार लिखते थे या 200 बार जो भी, दिन में रियलाइज़ करके हर बार मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। उनका अनुभव जब पूछा, कहते 200 बार लिखने में हमें टाइम लगता था, घंटा डेढ़, 2 जो भी, घंटा डेढ़, लेकिन उसकी रिजल्ट ये होती थी कि दिन भर फिर ऑटोमेटिकली जैसे कैसेट घूम रही है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है। जब बार बार जिस चीज़ का अभ्यास करेंगे तो ऑटोमेटिकली, आत्मा का भी बार बार अभ्यास करेंगे तो ऑटोमेटिकली सोल कॉन्शियस हो जाएंगे। तो वही बाबा ने कहा कार्य में लगाना। तो आप सब भी अभ्यास ये कर सकते हैं। भक्ति मार्ग में 1.25 बार लिखते हैं ओंकार मंत्र या बोलते हैं, तो ज्ञान मार्ग में हम प्यार से 1.25 बार लिख सकते हैं, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। तो और पूरा होने पे फिर आप सूचना देंगे। तो बाबा ने कहा कार्य में लगना अर्थात सोल कॉन्शियसनेस होना। बगैर सोल कॉन्शियस के कार्य सफल नहीं होगा। तो निरंतर आत्मानी बनने की स्टेज स्वतः ही हो जाएगी। विश्व कल्याणकारी बने हो या आत्म कल्याणकारी बने हो, अपने हिसाब किताब करने में बिजी हो या विश्व की सर्व आत्माओं के कर्म बंधन व हिसाब किताब चुकतू कराने में बिजी हो, किस में बिजी हो और लक्ष्य क्या रखा है, सदा विश्व कल्याण के प्रति तन मन धन सभी लगाओ। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी आज की मुरली। बाबा ने नज़र से निहाल करने का जो गायन बताया और संपूर्ण और संपन्न स्थिति भी बता दी बाबा ने। और ऑटोमेटिकली सोल कॉन्शियसनेस, हर संकल्प बाबा ने कहा विश्व कल्याण के प्रति हो, तभी संपूर्ण और संपन्न स्थिति मानी जाएगी। ओम शांति।